ओम नमः शिवाय। मैं भगवान शिव को नमन करती हूँ। जब जीवन में हर रास्ता बंद लगे, जब मन अशांत हो जाए, तब एक ही सहारा होता है, भगवान भोलेनाथ। क्योंकि जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान हमारे पास अवश्य आते हैं। सच्ची श्रद्धा से भगवान का नाम लोगे तो भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो एक बार जोर से बोले हर हर महादेव। महादेव कौन है? भगवान शिव, जिन्हें हम भोलेनाथ, महादेव, शंकर के नाम से जानते हैं। वो त्रिदेवों में से एक है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महादेव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। ना उन्हें दिखावा पसंद है, ना ही बड़ा आडंबर, बस सच्चा मन और श्रद्धा चाहिए। शिवलिंग का महत्व। क्या आप जानते हैं शिवलिंग का महत्व क्या है? क्यों शिवलिंग की पूजा की जाती है? आइए जानते हैं। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है। यह सृष्टि की अनंत शक्ति और ऊर्जा को दर्शाता है। जब भी आप शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं तो आपको एक अलग ही शांति और शक्ति महसूस होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र अर्पित करना, ये सब भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। लेकिन यदि आप ये सब सच्चे मन से नहीं चढ़ाते हैं तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। यदि आप भगवान को एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं ना, तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन वो जल आपको सच्ची श्रद्धा, सच्चे मन से करना है। सच्चे मन से आप उन्हें जल चढ़ाओगे तो भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, आपके सारे कष्ट को हरेंगे। सच्चे मन से भगवान को सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाइए, बेलपत्र अर्पित करिए, भगवान इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान भोलेनाथ सच्ची श्रद्धा, सच्चा मन और सच्चा विश्वास चाहते हैं। जिसके अंदर सच्चा मन, सच्चा विश्वास, सच्ची भक्ति होती है, सच्ची श्रद्धा होती है, भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, सारे कष्टों को दूर करते। इसलिए भगवान भोलेनाथ को सच्चे मन से सिर्फ आप एक लोटा जल भी चढ़ा दीजिए, भगवान आपकी सारे कष्टों को दूर करेंगे। भक्ति की ताकत क्या है? आप सोचते हैं, हमें सब कहते हैं भक्ति करो, भक्ति से सब कुछ है, लेकिन क्या आप जानते हैं भक्ति की ताकत कितनी होती है? कहते हैं महादेव के दर पर जो भी सच्चे दिल से आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। अगर आप सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या भी हल होने लगती हैं। हल होने लगती हैं। महादेव अपने भक्तों की हर पीड़ा को हर लेते हैं। बस विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि विश्वास ही भगवान भोलेनाथ को आपके पास लाता है। सच्चा विश्वास, सच्ची शक्ति, सच्चा भरोसा ही भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करता है। सच्चे मन से आप भगवान को एक लोटा जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। आपसे जितना हो पाए, आपके पास टाइम है तो आप 108 बार सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। नहीं है तो आप 11 बार, 21 बार या 51 बार भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर जाके ही जाप करें या भगवान के सामने ही खड़े होके करें। आप खाली बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उस समय भी आप मन में या जोर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन हाँ,
मंत्र का जाप करते समय आपको सच्चे मन से ही भगवान भोलेनाथ का नाम लेके सच्चे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। ये जाप आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। सच्चा मन भगवान देखते हैं, है ना। जीवन का संदेश क्या है? महादेव हमें सिखाते हैं शांत रहना, सरल रहना और सच्चाई के रास्ते पर चलना। यदि आप अपने जीवन में शांत रहना सीख लोगे, है ना, सरल रहना और सच्चाई के रास्ते, कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, सच्चाई का रास्ता मत छोड़ना। सच्चाई के रास्ते में कठिनाइयां बहुत होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई के साथ चलना जानता है वो सारी जो रास्ते में कठिनाइयां आती हैं उन्हें पार कर लेता है, क्योंकि सच्चे लोगों के साथ भगवान भोलेनाथ होते हैं और जिसके साथ भगवान भोलेनाथ होंगे उसको कभी भी कोई हरा नहीं सकता। उनकी तरह हमें भी क्रोध को, भगवान भोलेनाथ की तरह ही हमें भी क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। जिस प्रकार भोलेनाथ अपने क्रोध को नियंत्रित करना जानते हैं, हर परिस्थिति में धैर्य रखना जानते हैं, तो उसी प्रकार हमें भी अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए, सीखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य से काम लेना चाहिए। क्योंकि कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, यदि हमने धैर्य से काम लिया, अपने क्रोध को शांत रख के शांति से किसी चीज को सुना, समझा और निर्णय लिया, वो काम हमारा सफल होगा। लेकिन यदि हम जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाते हैं वो हमेशा गलत ही होता है, चाहे हम कितने भी सही हो। इसलिए हर परिस्थिति में हमें धैर्य से काम लेना चाहिए ना। यही असली शिव भक्ति होती है। शिव की तरह धैर्य को नियंत्रित करिए, क्रोध को नियंत्रित करिए, धैर्य से काम लीजिए, तभी आप असली शिव भक्त कहलाएंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र हमें हमारे क्रोध को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब भी आपको क्रोध आए, किसी चीज का हल ना मिले ना, तो आपको सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। आप देखेंगे आपका जितना भी क्रोध है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। अगर आप भी महादेव में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही भक्ति भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए भरोसा टीवी को। और कमेंट में जरूर हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।